नमस्कार, मैं मनहर बंजारे, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज सीजी। जोहार नमस्कार। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग आज कहीं भी दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि देश को बचाने के लिए, देश को सही दिशा देने के लिए लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा हमारे सारंग डिबलेगढ़ में आए हैं। कुछ सवाल है उनसे और पूछेंगे कि किस प्रकार का जो उनका संगठन है कैसे काम करता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और बताइए सर, विजन क्या है आपका, तो किस प्रकार से काम कर रहे हैं? हमारा जो विजन है वो ये है कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, ये 5 चीजों का जो फैसला लेने का अधिकार है वो गांव का हो जी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से पूंजीवाद का खात्मा हो। रोटी बेटी माटी और खेत खेड़ा खाप को वापस उनका सम्मान मिले। सर, परिचय, आपका परिचय? मेरा नाम दशरथ माझी रखा है हमारे मोर्चे के साथियों ने जी। और शायद मुझे लग रहा है कि दशरथ माझी ने जो तप किया था वही तप दोबारा करने की अब आवश्यकता है हमारे यहाँ के क्रांतिकारी साथियों को। जी। तो सर, आज सारंग डिबलेगढ़ जिले में किन विषयों को लेकर चर्चा की गई? हमने यहाँ हमारे जो साथी आए थे, कुछ ऑटो के चालक आए थे, कुछ किसान साथी आए थे, तो इन लोगों से हमने चर्चा करी कि किस प्रकार से पैसा हमारी बर्बादी का कारण बन रहा है। यदि हम वापस से अपने वाटर सिस्टम में आ जाएं, अगर हमारा कोई किसान साथी अगर किसी साथी से कुछ ले रहा है तो उसके बदले में वो सामान देना शुरू कर दे, मतलब आपस में हम अगर लेन देन शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं ये पैसे के महत्व को हम कम कर सकते हैं। और दूसरी समस्याएं क्या है कि जैसे मान लो कि हम बच्चों को बहुत लंबे समय तक शिक्षा में रखते हैं, शिक्षा जगत में रखते हैं, जैसे 0 क्लास से 12 क्लास 15 क्लास पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद डिप्लोमा, फिर उसके बाद हम नौकरी लेने के लिए जब जाते हैं तो बच्चों से पूछा जाता है कि काम क्या जानते हो। तो जब आप काम ही सीखना था तो शुरू से काम ही सीखते, फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब जो बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो 15 साल 16 साल तक जब हम पढ़ाई में उसका समय नष्ट कर रहे थे, वो बेकार चला गया। क्योंकि हमारे जो राजीव भाई दीक्षित हैं, उन्होंने भी कहा था कि 2 साल में जो है सो किसी भी बच्चे को 12वीं तक का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और इसको प्रमाणित कर दिया हमारे डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा है, जनता सरकार मोर्चा के जो संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने इसको सिद्ध किया कि अगर कोई बच्चा क ख ग मतलब लिखना पढ़ना और जोड़ घटाव गुना भाग जानता हो तो उसकी 12वीं तक की पढ़ाई 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया हुआ है। उन्होंने लगभग 20 बच्चों के ऊपर ये प्रैक्टिकल किया। हरियाणा के लगभग 10 स्कूलों के 20 बच्चे लिए, जिसमें से 18 बच्चे लगातार आए और वो बच्चे थे जो जिनके 5, 6, 7 नंबर आते थे परीक्षा में। उन बच्चों को मैथ साइंस में इन्होंने 100 में 100 लाकर दिखाया। तो ये उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उनको सही दिशा की जरूरत है। और उसके लिए हमको और साथी और जो बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं, जो क्रांतिकारी साथी है, उनको तैयार करने की जरूरत है। शिक्षा के कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे उनके मस्तिष्क को जाना जाए, तो इस विषय पर पूरा जो है अपना काम चल रहा है। सर, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि आपके जो जनता सरकार मोर्चा है राजनीति में उतरेगी सर, कैसे कुछ रोड मैप रहेगा इसको लेकर? असल में जनता सरकार मोर्चा जो इस समय काम कर रहा है ना, ये प्योर राजनीति है। जी जी जी। आप राजनीति को इस नजर से देख रहे हो जी जी, जो आपको दिखाया गया जी, चुनाव लड़ने का। लेकिन हम राजनीति को एक नया नजरिया दे रहे हैं जी। किसी भी व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना भी राजनीति है। और क्योंकि आज कोई भी साथी इस पर काम नहीं कर रहे हैं, राजनीति को इतना गंदा कर दिया गया है कि लोग राजनीति करने को मतलब क्या समझते हैं, गंदी बात समझते हैं। लोग समझते हैं कि राजनीति में जाना मतलब भ्रष्टाचार करना होता है। लेकिन हम राजनीति का एक नया आयाम लोगों को देना चाहते हैं, जिसमें किसी चुनाव की जरूरत नहीं है, किसी भी मतलब मंत्री की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है, भ्रष्ट सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है इस राजनीति में। इस राजनीति में सिर्फ इतना करना है कि हम एक दूसरे को इतना शिक्षित कर दें कि वो अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से जागरूक हो जाए। जी सर, आप अभी हमारे हिमाचल प्रदेश लगभग कंप्लीट हो गया है, महाराष्ट्र में चल रही है, हरियाणा पूरा हो चुका है, लगभग आधा उत्तर प्रदेश कंप्लीट है, छत्तीसगढ़ हमने आधा से ज्यादा कर लिया है और फिर इस तरफ महाराष्ट्र में भी चल ही रहा है। और भी कई राज्य हैं जहां पर हमारा लगातार जो है हमारे साथी निकले हुए हैं। पूरे सर भारत को करना है जो जी, भारत के हर जिले तक हमको अभी पहुंचना है। पहला हमारा टारगेट हर जिला है, उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पे करेंगे, फिर हम पंचायत लेवल पे करेंगे। जैसा कि हरियाणा में और पंजाब में जिले लेवल की कंप्लीट हो गई है, तो वहां अभी ब्लॉक लेवल की चालू हो चुकी है। तो ब्लॉक लेवल की जैसे ही कंप्लीट होगी फिर हम पंचायत लेवल पर भी
लोगों से मिलने जाएंगे। मतलब पंचायत लेवल पर भी हमारे साथ जो के साथ जो लोग जुड़े हुए जी। हैं वो भी उसमें शामिल होने लगेंगे फिर। ठीक सर, आप इस पर और कुछ बताना चाहें? नमस्कार सभी को, मेरा नाम नितिन है और मैं यूपी से हूँ। देखो, जो हम समझ रहे हैं आज के टाइम पे जितना भी शोषण चल रहा है जनता के साथ, गांव वालों के साथ, चाहे शिक्षा हो, चाहे न्याय हो, चाहे राजनीति हो, चाहे खेती हो, चाहे स्वास्थ्य हो, तो इसके ऊपर हम जब भी सिस्टम के पास जाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता। वो हमारे साथ मतलब उन पे कोई एक अच्छा विजन नहीं है हमको किसी भी सुविधा को देने का, है ना। चाहे आप क्राइम को लेके जाओ तो पुलिस कहती है FIR नहीं लिखेंगे। चाहे शिक्षा के पास, शिक्षा बच्चे को हम 18 साल तक पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा के विषय में कुछ पता ही नहीं है कि असली में जीवन कैसे जीना है। और स्वास्थ्य में जाते हो तो डॉक्टर का कुछ पता ही नहीं कि वो मतलब ठीक कैसे करना है लोगों को, और मतलब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कैसे मतलब वो स्वस्थ कैसे हों। तो कहने का मतलब हम सिस्टम से जो लोग तंग आ चुके हैं आज के टाइम पे, उनको एक नई दिशा मतलब सोचने की जरूरत है कि आगे रास्ता होना क्या चाहिए। तो हमें यही सोचना है कि गांव के लेवल पे डिसेंट्रलाइज व्यवस्था हो, जो सबकी ऊर्जा गांव में ही लगी रहे और ऊर्जा गांव से बाहर ना जाए। हमें एक यही रास्ता दिखता है जनता सरकार मोर्चा को, इसलिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं लगातार। और जल जंगल जमीन जानवर से खेती और जल जंगल जमीन जानवर का जो अधिकार है वो गांव के ऊपर, गांव के पास होना चाहिए। और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति का जो और इसमें पूंजीवाद घुसा हुआ है ना, इसको बाहर निकलना चाहिए। मतलब इसका अधिकार गांव वालों के पास होना चाहिए। बच्चे हमारे हैं, शिक्षा हमारी होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे कोई भी इंजेक्शन जो लगाने आ रहे हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा कि ये इंजेक्शन क्या है, और हमको पूरी तरीके से इसको षड्यंत्र को समझना पड़ेगा ये संचालित कहाँ से होता है। तो इसके ऊपर पूरा षड्यंत्र समझ के समाज को एकजुट होके पूरी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और चाहे लोन का मुद्दा है सबसे बड़ा आज के टाइम पे, कि लोन के मुद्दे पे आज के टाइम पे लोग पीड़ित हैं लगातार। तो इस मुद्दे को लेके मतलब लोग कैसे आगे आए कि भाई इससे पीड़ित से कैसे बचा जा सके। तो हमारी एक पुस्तक है उलगुलान, इसके ऊपर भी हमने काफी चर्चा करी है कि कोई भी जितना भी शोषण चल रहा है लगातार, तो इससे कैसे बचा जा सके, बैंक वाले से कैसे बात करी जा सके, पुलिस वाले से कैसे बात करी जा सके। हमें डरना नहीं है किसी विषय पे, हमें आगे आना पड़ेगा और गांव को एकजुट होके बातचीत करनी पड़ेगी पहले। धन्यवाद जी। ये था जनता मोर्चा सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बने रहिए हमारे साथ, देश कर्तव्य। और आप देख सकते हैं बुक भी है, ये उलगुलान पुस्तक है, इसमें पूरी जानकारी डिटेल में दे रखी है कि ये जो पैसे का मुद्दा है ये लोगों के साथ कैसे शोषण कर रहा है लगातार। तो इसके ऊपर हमें लड़ने का एक बहुत बड़ा सहायक है ये पुस्तक। इसमें सारी कानूनी प्रक्रिया लिखी हुई है कि आदमी के अधिकार के बारे में सारी चीज लिखी हुई है। धन्यवाद जी। जो